नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया से जो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उनकी बात करेंगे या एनसीईआरटी या आरबीएसई बुक में जो क्वेश्चन दिए उनकी हम बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया की बात करें? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण 4 आपके सामने दिए हैं, तो बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो देखो दो चीज़ें हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया की हमें बात करनी है या तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर या ऑक्सीकरण अंक के आधार पर। तो आप सभी जानते हो कि वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो जो Cl प्लस इलेक्ट्रॉन से Cl माइनस, अर्थात इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, अर्थात ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। कौन सी? अपचयन, क्रॉस लगा दिया। अगला M1O2 से Mn2 प्लस बना, यहाँ हम आगे बात करेंगे। अगला है Fe2 प्लस से Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो जो समझो Fe2 प्लस से जब Fe3 प्लस बना तो एक इलेक्ट्रॉन को इन्होंने त्याग किया है। तो यहाँ कन्फर्म हो गई है कि ये अभिक्रिया कौन सी हो गई है? आपकी ऑक्सीकरण। आगे हम बात करें Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस बना है। अब देखो यहाँ तो हम ये तो कन्फर्म हो गया कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो ये अभिक्रिया क्या है? अपचयन है। लेकिन मैंने कहा कि केवल क्वेश्चन के आंसर को हल नहीं करना, उस पूरी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना, जिससे उससे किसी भी प्रकार क्वेश्चन आए हम हल कर सकें। तो एक परिभाषा तो इलेक्ट्रॉन के आधार पे, दूसरी परिभाषा होती है ऑक्सीकरण अंक के आधार पर। तो जहाँ पर ऑक्सीकरण अंक के आधार पर, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अंक में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब देखो Mn O2 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक होता है +4 और Mn2 प्लस में होता है +2। तो जो +4 से +2 ऑक्सीकरण अंक में कमी, और कमी का मतलब हो गया अभिक्रिया कौन सी हो गई? अपचयन। यहाँ पर देखो Cr2O7 2 माइनस में Cr का जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो +6 होता है। यहाँ पर Cr3 प्लस है, तो Cr का ऑक्सीकरण कितना है? +3। तो +6 से क्या बन गया? +3। इसका मतलब ये अभिक्रिया भी क्या हो गई? अपचयन हो गई। तो इन चारों में से जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा? Fe2 प्लस से Fe3 प्लस का बनना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। उम्मीद है क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करें कि क्यूप्रिक आयन का क्यूप्रस आयन में बदलना उदाहरण है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्यूप्रिक आयन का क्यूप्रस आयन में बदलना उदाहरण है। मैंने इस जो रेडॉक्स रिएक्शन वाला जो टॉपिक है उसको 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाया था, और उसमें ये चीज़ें मैंने अच्छी तरीके से आपको बताई थी। देखो क्यूप्रिक आयन से क्यूप्रस आयन बना है, तो इसका मतलब क्यूप्रिक का मतलब क्या होता है? Cu2 प्लस, और Cu2 प्लस से आपका बन गया Cu प्लस, Cu2 प्लस से बन गया Cu प्लस। तो यहाँ से आपको बात समझनी चाहिए कि +2 से +1 बना है, तो धनावेश में कमी हुई है। +2 से +1 बना है, इसका मतलब क्या हो गया? धनावेश में कमी, धनावेश में कमी। अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर याद हो तो मैंने ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर आपको बताया था कि जहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वहाँ धनावेश में वृद्धि होती है। अर्थात अपचयन अभिक्रिया कौन सी? अपचयन अभिक्रिया में धनावेश में कमी होती है। कौन सी अभिक्रिया में? अपचयन अभिक्रिया होगी। देखो धनावेश में कमी का मतलब कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आई है तो मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इस रेडॉक्स वाले टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से बताया। वहाँ पर उन वीडियो का लिंक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। तो क्यूप्रिक आयन से क्यूप्रस आयन का बदलना कौन सी अभिक्रिया हो गई है? आपकी अपचयन अभिक्रिया हो गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और एनसीईआरटी बुक के अंदर ही क्वेश्चन दिया गया है और काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। देखो दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहली बात तो आपको कौन सी बात पूछ रहा है, वो असत्य गलत कौन सी है? समीकरण दे दिया PbO से C से Pb प्लस CO2 बना है। अब ये पहचान करो कि PbO से क्या बन रहा है? Pb। ऑक्सीजन हट रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन का हटने का मतलब कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन। तो ये अभिक्रिया हो गई अपचयन। और C से क्या बन गया? CO2। ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई? आपकी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ये अभिक्रिया कौन सी होगी? आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई है। तो
ये अभिक्रिया आपकी ऑक्सीकरण हो गई। अब हमें इनकी पहचान करनी, तो काफ़ी बच्चे इस कन्फ्यूजन होते हैं, तो मैंने एक तरीका आपको बताया था अपनी ऑनलाइन क्लास में, बिल्कुल याद होना चाहिए कि बिल्कुल इसी तरीके से याद होना चाहिए। एक तो होता है ऑक्सीकरण, दूसरा होता है अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण से हमें याद करना होता है ऑक्सीकारक, एक होता है अपचायक, एक आएगा आपका ऑक्सीकृत और एक होगा आपका अपचयित। तो आपके माइंड में ये बात बिल्कुल होनी चाहिए थी कि ऑक्सीकरण, अपचायक और ऑक्सीकृत तीनों एक होते हैं, और अपचयन, ऑक्सीकारक और अपचयित तीनों होते हैं। अब देखो, और मैंने कहा था, इसको मैं बता भी दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अब आपको 4 चीज़ें पूछी है: ऑक्सीकारक, अपचायक, ऑक्सीकृत, अपचयित। अब देखो, मैंने कहा था कि इनका आंसर सदैव अभिकारक वाली साइड से ही आएगा। तो ऑक्सीकारक का मतलब आपको अपचयन बताना है, तो ये ऑक्सीकारक का मतलब अपचयन, तो पीबी और पीबी, तो अपचयन क्या होगा आपका पीबी, पीबीओ इधर। अब अपचायक, अपचायक का मतलब ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण में ध्यान, आंसर क्या होगा सी। फिर हम बात करें ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत का मतलब ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण में क्या हो जाएगा सी। अपचयित मतलब अपचयन, अपचयन किसका हो रहा है पीबीओ। अब देख लो कौन सी बात सही है, सीसा अपचयित हो रहा है बेटा, अपचयित सीसा नहीं हो रहा, अपचयित हो रहा है पीबीओ। सीसा तो केवल पीबी हो गया, तो अपचयित कौन हो रहा है पीबीओ, जबकि यहाँ सीसा पूछा, तो ये बात आपकी क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, उपचयित। ये आपको ध्यान है ना कि ऑक्सीकरण को ही हम उपचयन बोलते हैं, इसका मतलब ऑक्सीकृत है, इसको आप उपचयित भी बोल सकते हो। तो उपचयित कौन हो रहा है कार्बन, जबकि इसमें क्या दिया कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब ये बात भी गलत हो गई। कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल उपचयित मतलब कार्बन हो रहा है, तो ये बात क्या हो गई आपकी सही। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, अपचयित लेड ऑक्साइड हो रहा है, तो ये बात सही है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको असत्य कथन गलत पूछा है, इसका मतलब पहला और दूसरा गलत है, तो ए और बी। तो इस तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए बी। समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं कि FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन क्या कहलाता है। जो समझोगे तो बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा कि देखो यहाँ मैंने लिखा FeCl3 से बनाया FeCl2, इसमें Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है +3, इसमें Fe का ऑक्सीकरण अंक +2। तो देखो ऑक्सीकरण +3 से +2 हो गया, +3 से +2, ऑक्सीकरण अंक में क्या होगी कमी, और ऑक्सीकरण अंक में कमी को हम क्या बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण अंक में कमी को अपचयन। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये फेरिक और ये फेरस है, तो क्या बन रहा है फेरिक से फेरस, और मैंने क्लास के अंदर बिल्कुल बताया था, इसका मतलब क्या हो गया इक से अस, इक से अस का बनना, अर्थात धनावेश में कमी, और धनावेश में कमी का मतलब कौन सी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन क्या कहलाएगा अपचयन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपकी NCERT बुक और RBC बुक के अच्छे क्वेश्चन थे, वो मैंने आपके सामने ले दिए हैं। इसके बाद जो विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हम उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला पदार्थ कहलाता है। देखो इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है अपचायक। बिल्कुल समझाया था पहले वाले में, याद होना चाहिए कि ऑक्सीकरण करने वाला पदार्थ क्या होगा अपचायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा अपचायक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले वाला क्वेश्चन था वो आपके RRB ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया था। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, Mg+O2 से 2MgO बनाया। ये क्वेश्चन RRB NTPC 2016 में आया था कि इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रहा है। देखो पहले ऑक्सीकरण अपचयन की पहचान करते हैं।
अब देखो, अब कुछ बच्चे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पे, देखो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तभी कौन सी अभिक्रिया है, तो इसका पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है वो ऑक्सीजन अंक के आधार पे। यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीजन अंक कितना है, 0, ऑक्सीजन का भी 0, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम है, उसकी हम बात करें तो मैग्नीशियम का होता है +2 और ऑक्सीजन का होता है -2। अब देखो सीधी सी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ समझो कि यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीजन अंक 0 है और इसमें मैग्नीशियम +2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम Mg से Mg2+ बन रहा है, तो Mg से Mg2+ अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया। जब किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, आपकी ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण करने वाला पदार्थ क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत। तो इस क्वेश्चन, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। ZnO+C से Zn+CO बना। तो देखो पहले ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की पहचान करें, समान को मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ZnO से Zn, तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई आपकी, अपचयन। C से CO बन गया, तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, ऑक्सीकरण। अब देखो ZnO का अपचयन हो रहा है, सही कथन पूछा है, बिल्कुल बात सही है, अपचयन हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, देखो ZnO का Zn में अपचयन हो रहा है, बिल्कुल सही बात। कार्बन का CO में ऑक्सीकरण हो रहा है, ये बात भी सही है। कार्बन का अपचयन हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो ये बात गलत है। ZnO का ऑक्सीकरण हो रहा है जबकि ZnO का अपचयन हो रहा है, तो ये बात भी गलत है। तो इसमें A और B दोनों सही है, A और B, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A तथा B। ध्यान रखना सवाल में कौन सा कथन पूछा गया सत्य, इसमें हम कहीं बार बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया में Fe2O3 + 3CO से Fe+CO2 बना है। ये क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2018 में एग्जाम में पूछा गया था। अब देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ें पूछी गई है, ऑक्सीकारक अपचयक में बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं, तो आप बिल्कुल पहले ये काम किया करो कि जैसे आपकी इस प्रकार क्वेश्चन आया, आपने एक तरफ लिखा ऑक्सीकरण, फिर आपने लिख दिया ऑक्सीकारक, इतना ही पूछा आपको, फिर एक तरफ लिखा अपचयन, इधर मैंने लिख दिया अपचायक। तो अगर आपको सवाल में अपचायक पूछा तो हमें क्या ढूंढना, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकारक पूछा तो क्या ढूंढना, अपचयन। अब देखो अभिक्रिया की पहले हम पहचान करते हैं कि Fe2O3 से क्या बन गया, Fe, और CO से बन गया CO2। तो Fe2O3 का Fe में परिवर्तित होना कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, देखो ऑक्सीजन हट रही है, अर्थात ये अभिक्रिया आपकी अपचयन। CO का CO2O जुड़ा है, तो अर्थात ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की पहचान आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, चाहे इलेक्ट्रॉन के आधार पर, ऑक्सीजन अंक के आधार पर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आधार पर, कैसे भी इनका पता लगा सकते हो। अब देखो CO से CO2 बना, तो यह अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण। इसका मतलब CO क्या होगा, अपचायक। CO क्या होगा, अपचायक। तो CO अपचायक अभिकर्मक है। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या हो गया आपका, B, CO अपचायक अभिकर्मक है। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से गैस अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों की तरह कार्य करता है। जो बेटा इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो ऐसा तत्व पकड़ना है जो प्लस और माइनस दोनों के मतलब अपने ऑक्सीजन अंक को कम भी कर सकता है और ऑक्सीजन अंक में वृद्धि भी कर सकता है। तो देखो इसमें ऑक्सीकरण और अपचायक की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाता है SO2, क्योंकि इसमें सल्फर का ऑक्सीकरण अंक +4 होता है। तो सल्फर जो अपना ऑक्सीकरण अंक है वो +2, +4 और +6 तीनों रिप्रेजेंट करता है। तो +4 से ये +2 में जाएगा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन अंक में कमी का मतलब अपचयन, और अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकारक। तो जिस अभिक्रिया में ये +4 से +2 में जाएगा वहाँ अपचयन होगा, अपचयन का मतलब वहाँ ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करेगा। लेकिन जहाँ पर
+4 से +6 में जाएगा, +4 से +6 में जाएगा, वहाँ पर अभिक्रिया कौन सी होगी? ऑक्सीकरण। और जहाँ ऑक्सीकरण होगा वहाँ किस रूप में कार्य करेगा? अपचायक के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? SO2। इसके बाद हम बात कर रहे हैं O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? देखो मैंने 2 कंपाउंड बताए थे अपने ऑनलाइन क्लास में, जहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक है वो +1 और +2 होता है। तो O2F2 जो अपने सवाल में पूछा गया उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक याद रखना +1 होता है, और OF2 में O का ऑक्सीकरण अंक +2 होता है। अगर ऐसे नहीं याद रहे तो हम इनका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात भी कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पूछा O2F2, जिसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना, उसको क्या माना? x, कितने x हो जाएंगे? 2, तो 2x प्लस f कितने? 2, एक f का होता है -1 बराबर में 0, तो 2x - 2 = 0, तो 2x = 2, तो x बराबर कितना गया? +1। तो O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? +1। अगर OF2 होता तो +2 होता। और एक देखना, जहाँ पर पेरोक्साइड आ जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, पेरोक्साइड जैसे H2O2 में इस O का जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो -1 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है? निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक क्या हो? धनात्मक होता है। तो ये क्वेश्चन LDC एग्जाम 2018 में पूछा गया था। देखो धनात्मक में जस्ट अभी मैंने बताया था, ये जब देखो फ्लोरीन होती है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान 4 होता है, और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान 3.5 होता है। तो जब कभी भी ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ आएगा, जब ऑक्सीजन किसके साथ आए? फ्लोरीन के साथ आता है, उस कंडीशन में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो फ्लोरीन वाला कंपाउंड एक यही है। तो निम्नलिखित में से किस यौगिक में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक धनात्मक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? OF2। देखो यहाँ पर कुछ बता भी दूँ, H2O, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? -2। H2O2 में -1, N2O2 में -1 पेरोक्साइड हो गया। एक लास्ट अभिक्रिया, इसका लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट क्वेश्चन वाले लेते हैं। H2O2 + Cl2 से बन गया 2HCl + O2। अभिक्रिया में H2O2 किस रूप में कार्य करता है? तो ये अभिक्रिया हम तभी बता पाएंगे जब हमें ऑक्सीकरण और अपचयन का पता हो। तो पहले समान को मिला लो। देखो H2O2, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? -1, Cl2 में C का 0। ठीक है, अब देखो H2O2 को इससे मिला दिया, तो सीधी बात है कि यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना होगा? 0। यहाँ पर Cl का ऑक्सीकरण कितना? 1, -1। अब देखो 0 से -1 अर्थात ऑक्सीकरण अंक में कमी आई है। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई? अपचयन। Cl2 से HCl बना है, तो O से -0 से -1 बना है, तो ऑक्सीजन अंक में कमी का मतलब अपचयन। -1 से 0 हुआ है, -1 से 0 अर्थात ऑक्सीजन अंक में वृद्धि। ऑक्सीजन अंक में वृद्धि का मतलब हो गया कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखो H2O का ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण के लिए मैंने बता दिया आपको याद क्या करना है? अपचायक। क्या याद करना है? अपचायक। तो H2O2 अभिक्रिया में H2O2 किस रूप में कार्य कर रहा है? एक अपचायक के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में कार्य करेगा? एक अपचायक के रूप में कार्य करेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़े टफ लगे, समझ में नहीं आया है, तो रेडॉक्स रिएक्शन वाला जो टॉपिक है वो मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कंप्लीट करवा दिया है। उन दोनों क्लासों का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। पहले आप उनको देख लीजिए। उनको देखने के बाद जब ये क्वेश्चन हल करोगे तो आपको काफ़ी इजीली और अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।